को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमेशा हमने कहा है कि राजनीति तोड़ती है लेकिन विकास जोड़ता है, और उसी के उद्देश्य से आपको याद होगा रेल रोड रैली हांसी में करी थी 2013 के अंदर रेल रोड रैली। आप में से बहुत से लोग उस रैली में उपस्थित होंगे, पत्रकार साथी भी उपस्थित होंगे। उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और यहाँ पर डबवाली तक 4 लेन की सड़क 6 लेन की और हांसी महम रोहतक रेल की लाइन का शिलान्यास कर काम शुरू करवाने का काम उस समय 2013 में हुआ था। लेकिन वो 2013 में जो शिलान्यास किया गया उसके पीछे बहुत प्रयास रहे और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा की उस समय की सरकार का और हुड्डा साहब का। से चलकर 80 को आने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ी कुछ ही समय में लाइन नंबर 1 पर आ रही है। एक लाइन में खत्म कर देते हैं। रोहतक से चलकर 80 को आने वाली हम धन्यवाद करते हैं कि 2011 में उन्होंने फैसला किया कि इसका खर्चा हरियाणा की प्रदेश सरकार खर्चे आधे से ज्यादा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा हरियाणा की प्रदेश सरकार करेगी। ये जब लिखित में दिया केंद्र सरकार को, प्लानिंग कमीशन ने रिजेक्ट कर दी थी लाइन। बहुत अथक प्रयासों से लाइन दोबारा मंजूर हुई और 400 करोड़ रुपए 2012-13 के रेल बजट में आवंटित होकर फाउंडेशन स्टोन रखा गया रेल की लाइन। मगर उसके बाद ये नई सरकार बनी, खट्टर सरकार, और इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि इसकी फाइल गुम हो गई। इन्होंने कहा कि भाई इसकी फाइल जब सेक्शन 4 हो चुका था, सेक्शन 6 हो चुका था, रेल बजट में सारा पैसा आवंटित हो चुका था, उसके बाद भी किसी मुख्यमंत्री के स्तर के व्यक्ति को ये कहना कि इसकी फाइल नहीं मिल रही, ये दुर्भाग्य की बात है। जब उन्होंने कहा तो यहाँ पे हांसी में हमने धरना दिया था। जो आज के मौजूदा विधायक हैं बयाना जी, वो भी उस धरने में उपस्थित थे। वो जो मौजूदा विधायक है वो शिलान्यास के कार्यक्रम में भी आप उपस्थित थे और यहाँ के धरने में भी, जो यहाँ भी दिया था और महम में भी धरना दिया था। और उसमें धरने में हमने कहा था कि भाई ये जब जमीन एक्वायर हो चुकी है, काम टेंडर सब कुछ हो चुका है, तो इस पे काम शुरू कराने में देर ना करे सरकार, काम शुरू कराए, नहीं तो जो संघर्ष करना पड़ेगा विपक्ष में भी वो संघर्ष करेंगे, रेल भी चलाएंगे और इनकी रेल भी बनवाएंगे। तो भाई रेल तो चला दी, अब बारी दूसरे, हमने 2 बातें कही थी, तो भाई रेल तो चला दी, अब इस सरकार की रेल भी बनाएंगे और भाई इस सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर उस रेलगाड़ी में बिठाकर बाहर करने का काम करेंगे। ये इस सरकार की कार्यशैली का इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का प्रमाण है कि 10 साल के बाद भी, 10 साल की सरकार के बाद भी प्रधानमंत्री जी को अगर बुलाया गया हरियाणा में चुनावी सीजन में, तो हमारे द्वारा शुरू कराए गए विकास कार्यों का फीता कटवाया गया। यानी कि इनके 10 साल में क्या काम किया नहीं किया, 1 इंच रेल की लाइन नहीं आई, 1 खम्बा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा। ये आज इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का प्रतीक है और इसीलिए हम संकल्प करते हैं, जो सपना देखा था ये कॉरिडोर का, विकास का कॉरिडोर, जैसे जीटी रोड दिल्ली से चंडीगढ़ और जैसे दिल्ली से जयपुर की तरफ विकास, उसी तरीके से दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, ये हरियाणा का ज़्यादातर आबादी जिस रोड पे रहती है, ये भी उसी प्रकार से विकास की धुरी बने। इसी सोच के साथ ये 4 लेन का हाईवे बना था, इसी सोच के साथ ये रेल की लाइन बिछवाने का हमने काम किया था, इसी सोच के साथ हिसार में हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया था और महम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मंजूर कराया था। मगर जो काम शुरू कराए थे उनको तो पूरा कराने में इन्हें 10 साल लगा दिए, मगर जिसमें काम मंजूर कराया था लेकिन शुरू नहीं करा पाए थे, जैसे महम का एयरपोर्ट, वो आपको पता है कि वो फाइल ही इन्होंने जो है उस फाइल को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये जो सपना था हरियाणा को देश में विकास में नंबर 1 बनाने का सपना, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। इस रेल की लाइन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डू भी हैं इस अवसर पर हमारे साथियों ने, जो और भाई केले भी हैं, जो भाई जिसके लड्डू भी है, मिठाई भी है और भगवान की मिठाई भी, तो केले भगवान की मिठाई। शुभकामनाएं देते हुए रेल में सारे बैठ के चलेंगे
और जो है रेल में जब आप बैठो आप सारे अपनी टिकटें जरूर लेना, क्योंकि बीजेपी वालों का आपको पता है वो उनकी आदत से। दुख की बात है, अभी दांगी साहब यहाँ खड़े हैं, दांगी साहब यहाँ खड़े हैं, दुख की बात ये है, ये रेल की लाइन का ईमानदारी से मेरी मेहनत का श्रेय लेना चाहते हैं, मगर जो महम रेलवे स्टेशन की एक सड़क बननी थी, 10 साल में सड़क भी नहीं बनी स्टेशन की। एक दो ये भी टूटी पड़ी है जी।